खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल झूम उठा, दिल झूम उठा। बहुत उम्दा। काम को पूरा करना था, लेकिन जो पूर्व हमारे बीच में रहे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, सिर्फ वो लोगों का कागज और लोगों का फोटो लेकर के 5 साल बर्बाद किया। जब 2016 में मैं आया था कि मैंने बोला कि 2011 का काम जो अधूरा नहीं, जो पूर्ण रूप से नहीं कर पाया, मैं उसको 2016 से लेकर के एक जुनूनियत के साथ पूरे पंचायत में शौचालय मुक्त सीसाबड़ी पंचायत को करके दिखाया। और मैं बहुत सारे ऐसे भी वादा किए थे कि मैं जिस गांव में भी जा रहा था तो लोग आदमी क्या, एक गाय भैंस मवेशी भी चलने के लायक नहीं मिल रहा था। जैसे कि मोनीडंगा गांव में अगर हम वोट मांगने जा रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि मुखिया जी आपको वोट देंगे, लेकिन मेरा खनगा के पीछे 4 टेलर मिट्टी डाल दीजिए। जब मैं हरिजन टोला जा रहा था, बोल रहा था कि मवेशी आने के लायक नहीं है, कम से कम यहाँ 10-20 टेलर मिट्टी डाल दीजिए। इस तरह का मसला पूरे पंचायत में था। जब डकेता मैं चोरनी टोला जा रहा था, मैं उस गांव का नाम बदलूंगा इंशाअल्लाह। जब हमारी जीत होगी पूरे पंचायत के लोगों को लेकर के बैठेंगे, उस गांव का भी नाम मैं बदलूंगा। लेकिन आज सभी लोग चोरनी टोला ही के नाम से जानते हैं। मैं जब उस गांव में जा रहा था, लोग यही बोल रहा था कि 15 साल से हर मुद्दे आकर के इसी तरह का वादा किया, लेकिन कोई आज तक बना नहीं पाया। मैं उस काम को भी पूरा करके आप लोगों के बीच आज फिर दोबारा वोट मांगने के लिए और दुआ मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और आपको मैं ये चीज का भी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि लोग आज मेरे बारे में बहुत तरह का अफवाह फैला रहे हैं। इस अफवाह में आपको नहीं जाना है। मेरा अगर आप लोग हमदर्द है, आज अगर मेरा जो सच्चाई पर आप लोग अगर यकीन अगर 2016 में किया है तो 2021 में भी इस सच्चाई पर आप लोग इतना भरोसा कीजिए, इतना भरोसा कीजिए। इन गद्दारों के मुंह ऐसे वोट से जवाब दीजिए कि 2016 में जो वोट से आपने हमको जिताया था उससे ज्यादा नहीं, 1200 वोट नहीं 2200 वोटों से जिता करके हमको दिखा दीजिए। उस गद्दारों के मुंह में तमाचा मारने का काम कीजिए जो आज लोगों को गुमराह कर रहा है कि पंचायत सीसाबड़ी में स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो गया है। मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के बोल देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई अफवाह फैला है उसको पकड़िए और मुखिया इत्तेफाक को बुलाइए। अगर मैं घोटाला किया हूँ उस पैसा को मैं भरने के लिए तैयार हूँ। आज लोग अफवाह फैला रहा है कि तालाब खोद करके पैसा निकाल लिया है। अगर उस गद्दार अगर जो दलाल इस तरह दलाली जा करके करे, वोटर को खराब करने का काम करे, अगर जो इस तरह का मामला जहां भी आए आप उसको गांव वाला पकड़िए, मुझे बुला लीजिए। मैं 12 बजे रात में भी जाने के लिए तैयार हूँ। अगर जिस आदमी का नाम से अगर तालाब का पैसा उठा लिया है, अगर 1.5 लाख रुपया उठा है, 3 लाख रुपया भरने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आज विपक्ष को करना क्या था? विपक्ष को यही करना था कि 5 साल में हमने जो भी काम किया था, मेरे अंदर जो कमी थी उस कमी को पकड़ना था। लेकिन वो गद्दार 5 साल तक सो के रहा, 5 साल तक ठेकेदारी किया। आज आकर के लोगों को मोबाइल और फेसबुक में लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। उस गद्दार को पकड़िए और उसको जवाब मांगिए कि आपने इस तरह का सवाल जो किया है, मुखिया जी जवाब देने के लिए तैयार है। आज आपका पंचायत में जिस तरह का भी योजना मेरे पास आया, मैं आपको कसम खा करके मैं बोलता हूं कि मैं भी किसी भी योजना में किसी से भी लोगों से अपने हाथों से पैसा लेने का काम कभी नहीं किया हूं, न कभी करूंगा। चाहे वो कफन का पैसा हो, लोगों का अगर 3000 रुपया आया है तो मैं 3000 रुपया उसको दिया हूं। 2999 रुपया देने का काम कभी नहीं किया हूं मैं। आज पंचायत में जिस तरह का भी करप्शन है, मैं करप्शन भी एक पंचायत का बहुत बड़ा विकास है। आप कभी रोड मत देखिए,
कभी शौचालय मत देखिए और कभी विकास मत देखिए। आज अगर करप्शन है, आपके बीच में 5 कैंडिडेट खड़ा है, आपको ये भी चीज देखना होगा कि प्रशासन से लेकर के पुलिसकर्मी तक मेरा काम को कौन अंजाम दे सकता है। मैं 5 साल का मेरा मिसाल है कि इस सीसाबाड़ी पंचायत के अंतर्गत जितने भी लोगों का कोई भी मामला हुआ है, अगर वो मेरा दुश्मन भी हो या मुझे वोट नहीं दिया हो, मैं कभी दुश्मन और मैं कोई भी वोट नहीं दिया है वो समझ के उसका मदद नहीं किया हूँ। मैं अपने पंचायत के जनता समझ करके, अपना भाईचारगी समझ करके मैं उसका मदद किया हूँ। और उस आदमी को कभी मैंने इस बात को नहीं बोला कि आप मुझे 10,000 और 5,000 ला करके दे दीजिए। मेरा एक सवाल उठता है, मैं यही बात बोलता हूँ कि आप चुपचाप घर में जाकर के सो जाइए। पुलिस का मामला है, मैं जानूंगा, मैं पुलिस से बात करता हूँ, फिर 2 दिन बाद हमसे मिल लेना। क्या इस तरह का मसला मेरे पास पंचायत का सैकड़ों इस 5 साल के अंदर मेरे पास आया। मैं कभी भी किसी को ठगने का काम नहीं किया हूँ। आज कुछ दलाल लोग अफवाह फैला करके सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। आज लोग बोल रहा है कि ये पीसीसी रोड था, इंटरलॉकिंग हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसका जिम्मेदार आप नहीं है, उसका जिम्मेदार वो विपक्ष है जो बोल रहा है। वो 5 साल में क्या कर रहा था, आज तक वो उस बीमारी को क्यों नहीं पकड़ पाया, मेरी कमी को क्यों नहीं वो पकड़ करके हम पर कार्रवाई करवा पाया। क्योंकि आज वो विपक्ष में रह करके जब इतना नहीं कर सकता है, वो 15,000 पब्लिक को क्या चला पाएगा। वो झूठा को जाकर के पूछिए कि जब आप विपक्ष में रह करके इस काम को आप लोगों के सामने में ला करके उस मुखिया को नंगा नहीं कर पाए, तो आप 15,000 जनता को क्या चला पाएंगे। आज इस पंचायत में जितने भी लोग हमारे बीच आए हैं, मैं सभी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। लेकिन पिछले 5 साल पहले भी हमने जो वादा किया था, मैं उस वादा को आपके सामने में जो हाजिर है और जो गवाह है, मैंने पूरा किया था। लेकिन मैं आज भी लोगों को वोट लेने के लिए ये वादा नहीं करता हूँ। मुझे एक आदमी को हराएंगे, 15,000 जनता सीसाबाड़ी की हारेगी अगर सही फैसला नहीं लेंगे। मुझे एक आदमी हम हार जाएंगे, मुझे अफसोस नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ की जनता के पास आज वोट मांग रहे हैं, जो गरीब, लाचार, मुसलमान, जो बेवा, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, आज जो उनकी अगर विकास नहीं हो रहा है, आज अगर विकास के लिए मैं आपके पास वोट मांग रहा हूँ। आज जो लोग बोल रहे हैं कि मुझे इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, उस इंदिरा आवास को दिलाने के लिए मैं आपके पास वोट मांग रहा हूँ। आज जो आदमी बोल रहा है कि मेरा वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, उसको दिलाने के लिए मैं आपके पास वोट मांग रहा हूँ। इस वजह से आपको 8 दिसंबर को सही फैसला लेकर के आपको अपने वोट का फैसला करना है। हम यही कहेंगे कि 15,000 जनता का मालिक आप खुद हैं। आप खुद देखिए कि इस पंचायत में अगर किसी तरह का भी मामला आएगा, कुछ दिन पहले सदभीटा भाषाबाड़ी के बाद एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मुझे झूठ के द्वारा मास्टर मेराज ने हमको खबर दी और हम तुरंत जाकर के रोड को जाम किया। उसके बाद ट्रक को रोका, रोकने के बाद ड्राइवर को अपने अंडर में लिया। उस ड्राइवर को अंडर में लेने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल भेजा और उसके बाद पुलिस की भी गाड़ी आकर के यहाँ पहुंच गई। आने के बाद गाड़ी को भी अपने हिरासत में लेने का बहुत प्रयास किया, ड्राइवर को भी लेने का बहुत प्रयास किया। लेकिन हमने उससे डरने की कभी हम कोशिश नहीं करते हैं कि हम पर केस हो जाएगा, हम पर मुकदमा हो जाएगा। हम जनता सेवक हैं, हम खादिम लोगों के पीठ पर खादिम बन करके आए हैं और जनता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने गाड़ी नहीं दिया, ड्राइवर को नहीं दिया, तो बड़ा वो हमसे खून में बात किया कि मुखिया जी इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, नहीं तो इस तरह से किडनैपिंग का केस हो जाएगा। कि हम देखिए, हम जनता के लिए केस भी मेरा नाम आ जाए, हम उससे डरने वाला नहीं है। हम उस तरह का कभी डर करके जनता का सेवा नहीं कर सकते हैं। हम उस डरने में से नहीं है कि हम डर करके कभी जनता का सेवा सही हम नहीं कर सकते हैं। और आज तक हमने कभी लोगों को लड़ाने का भी काम नहीं किया। और आप पंचायत को शांति रखने के लिए आप अगर चाह रहे हैं तो आपको उसी तरह का नुमाइंदा चुनना पड़ेगा। आज अगर आप गलत चुन लेंगे तो फिर 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि आपको इस पंचायत के अंदर आपको इस बात का भी जानकारी में दे देना चाहता हूँ कि हमसे पहले भी लोगों का
मटर इस पंचायत में और भी लोगों का हुआ था, लेकिन लोगों ने अफवाह फैला करके तरह तरह के लोगों से पैसा कलेक्शन करने का काम किया है। लेकिन मेरे मौजूदगी में इस 5 साल के वक्त में एक दोमुनी में मर्डर हुआ, एक परापुनिया में भी मर्डर हुआ, लेकिन उस मर्डर में हम अपने से डायरेक्ट, चाहे वो जहां भी उसका लाश करा हुआ था, थाना पटवारी के साथ हमने स्पॉट में भी किया और लिख करके भी दिया सारे जनता के बीच में। लेकिन हमने एक ही वादा किया था और एक ही बात उनको बोला था कि बढ़ाओ, आप जो आदमी अगर जुल्म किया है उस जुल्मकार को बख्शना नहीं है, लेकिन कोई भी निर्दोष आदमी को फंसना भी नहीं है इस चीज के लिए। लेकिन फिर भी इस तरह से लोग अफवाह फैला दिया। बहुत लोग हमसे बोलने लगा कि मुखिया जी मेरा भी नाम आया है। हमने कहा आपका नाम आया है, अगर मर्डर किए हैं तो आपका नाम है, आप किए हैं, बोले नहीं किए तो हम घर में जाकर सोते रहिए। अगर घर में नहीं सोएंगे तो हम भी जान जाएंगे कि आप मर्डर किए हैं। लेकिन बता दीजिए, एक भी निर्दोष आदमी को हमने फंसने का काम नहीं किया और फंसाने में जो भी लोग अगर रहा उसको हर तरह से नाकामयाब हमने कराया। और हम इस पंचायत में हम यही चाह रहे हैं कि आप ऐसा मजबूत मुखिया चुन लें कि पंचायत में हर जगह हम यही कहेंगे कि आज जो लोग झोला लेकर के जो लोग आपको ठगने का काम कर रहे थे, जो 5 साल पहले वो झोला समेट करके रख दिया था, लेकिन आज वो झोला धो धा करके फिर मैदान में लेकर के वो कूद रहे हैं। देख लीजिए, इस झोला वालों से परेशान आप हो जाइएगा, क्योंकि हम झोलादार नेता कहीं नहीं रखे हैं। हम मेरा जनता 8,000 जनता जो हमको वोट करता है, ये 8,000 जनता ही मेरा मुखिया है। हम वो 8,000 जनता का हम खादिम बन करके आपका खिदमत कर रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि आपके गांव में 2-4 लोगों को ऐसे झोला पकड़ा दें जो झोला आप ही को ठगने का काम करे और 14 वार्ड है, 26 मुखिया बना दें। ऐसा मैं कभी नहीं करता हूं। मेरे लिए हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, जो अमीर है वो भी बराबर है, जो गरीब है वो भी बराबर है। बस मैं इसी भी बात को बोल करके अपना बात को खत्म करना चाहता हूं। और मैं खास तौर से आप लोगों से आखिरी एक बात बोल देना चाहता हूं कि 5 साल पहले आप लोगों ने बहुत मेहनत और मुशक्कत के साथ अपना मेहनत जान माल से हमको जिताने का काम किया था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे अंदर भी बहुत कमी हो सकती है, किसी को अगर तकलीफ भी है तो मुझे माफ कीजिएगा। और मैं फिर इस कमी को पूरा करने के लिए मैं आपके बीच में तैयार होकर के आया हूँ। बस सिर्फ आपकी दुआ और आपकी इजाजत की जरूरत है। आप अगर मुझे इजाजत देंगे कि आप जाइए नॉमिनेशन कीजिए, आपके तरह लोगों की जरूरत है, तो मैं तैयार हूँ। आप लोग हाथ उठा करके मुझे बता दीजिए कि आप नॉमिनेशन कीजिए, मैं नॉमिनेशन कब करने के लिए जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हज़रात, आप लोग अपनी अपनी जगह में इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं और हमारे मुखिया जी जिस मकसद से हम सबों को बुलाए हैं, इंशाअल्लाह सारे वक्ता की सुन चुके।